बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। जी जनाब, वेलकम टू अनदर व्लॉग। एंड ये व्लॉग जो है मैं काफ़ी अरसे के बाद अपलोड कर रही हूँ, दोबारा इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो बस मैं थोड़ा बिज़ी थी, तो इस वजह से मैं व्लॉग जो है वो मुसलसल अपलोड नहीं कर पाई। तो इंशाल्लाह मैं वन बाय वन आपके साथ सारी अपनी जो रूटीन रही है इस पिछले दिनों में वो सारी शेयर करूँगी। और ये जी व्लॉग है दावत का, जो कि मेरे कज़न की थी, जो रिसेंटली उनकी शादी हुई है, तो उनकी हमने दावत की थी, अपने घर में इनवाइट किया था उनको डिनर पे। तो उसकी तैयारी चल रही है। तो ये मैं 1-2 दिन से पहले ही स्टार्ट कर दी थी तैयारी करनी। तो ये मैं कटिंग कर रही हूँ प्याज की। तो ये है कि प्याज जो है वो हर ही खाने में यूज़ होता है, जितने भी सालन वगैरह बनते हैं तो उनमें प्याज जो है वो लाजमी इंग्रेडिएंट है। तो इसलिए मैं इसकी काफ़ी सारी कटिंग करके पहले ही रख रही हूँ कि मुझे बाद में जो है वो कुकिंग करने में आसानी रहे। तो ये है कि जब भी किसी की दावत करें तो 1 डे बिफ़ोर जो है ना इस तरह से आप लोग कटिंग वगैरह करके ना रख सकते हैं। तो बस ये मैंने ये उनको गिफ्ट्स करने थे बेड शीट्स, तो ये स्टिच करके रख ली थी, अनस्टिच ली थी। तो फिर अम्मी जान ने इनको ना इनके जो उनके पिलो कवर हैं वो स्टिच किए हैं। और इधर जो है मैंने कटिंग जो अपनी कंप्लीट कर ली है। और उसके बाद मैं करने लगी हूँ अब क्लीनिंग। और चलें आप देखें कि मैं कैसे सारा कुछ अरेंज करती हूँ 4 बच्चों के साथ। एक को मैंने इधर झूले में डाला है, सबसे छोटी बेटी। और ये काफ़ी देर का व्लॉग है सर्दियों का, बस मैं अपलोड नहीं कर पाई, नहीं वॉइस ओवर कर पाई। तो इस वजह से अब मैं साथ साथ जो पिछले व्लॉग हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये कमरे की सेटिंग जो है मैंने चेंज की थी, कारपेट जो है मैंने उठाया हुआ है। तो बस अब मैं आहिस्ता आहिस्ता सारी क्लीनिंग कर लूँगी। इधर ये देखें जी, बखेरा जो है काफ़ी बड़ा पड़ा हुआ है और इनको अब मैं सारे को उठाऊंगी। और ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने जो है वो क्लीनिंग जो है वो फ़िनिश कर ली है। तो घर मेरा जो है वो साफ़ हो चुका है। तो कदरे ये है कि मैंने अभी प्रॉपर जो क्लीनिंग है, डीप क्लीनिंग वो करनी है। अभी सिर्फ मैंने वैसे घर की सफाई वगैरह की है। तो ये दावत से 1 दिन पहले का जो है ना व्लॉग है। और बेटी जो मेरी है ये वो बहुत ज़्यादा मिट्टी खाती है। इस चूल्हे के अलावा हमारे घर में कहीं और मिट्टी नहीं है, लेकिन ये यहाँ से भी बहुत ज़्यादा मिट्टी खाती है। उसके बाद जी शाम का जो व्लॉग है, शाम का जो सीन है वो ये है कि खाना बनाना था। और उसके लिए मैं जो है बीफ का सालन जो है वो बनाने लगी हूँ। अगर आपको मेरे तरीके से बीफ़ बनाने की पूरी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको बहुत ही डिलीशियस और यमी सा बीफ़ बनाने की रेसिपी जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो ये है कि हम अभी गांव में रहते हैं और गांव में रहने की वजह से ये है कि मैं जो लकड़ी या दूसरी जो ईंधन है वही जलाती हूँ। तो ये देखें, ये बहुत ही यमी और मज़ेदार सा बीफ़ का सालन जो है ना वो रेडी हो रहा है। और मुझे बीफ़ में टमाटर जो हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं कि कोई भी मैं हंडिया बनाऊँ उसमें मुझे टमाटर जो है बहुत अच्छे लगते हैं। खाना मैं बना चुकी थी और उसके बाद मैं चाह रही थी कि नेक्स्ट डे की कुछ थोड़ी बहुत तैयारी कर लूँ। और ये मटन था और मटन का मैंने कीमा कर लिया है बॉयल करके। ये याद रहे कि मैं बॉयल करके ही कोफ्ते बनाती हूँ। ये मैंने कोफ्तों के लिए इसका कीमा बनाया है। ये देखें, इसकी थिकनेस जो है ना अभी इतनी सी है, ठीक है। इसमें पानी आप ज़रा भी नहीं जाने देंगे, वो इस वजह से कि अगर आप पानी इसके अंदर रहेगा, ये बहुत नरम होंगे तो आपके कोफ्ते जो है ना वो टूटेंगे। उसके बाद जी 1 बाय 1 मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं इसमें डाल दिए हैं, जो भी इस कोफ्तों में डलते हैं। पहले भी मैंने बताया कि अगर आपको मेरी सारी रेसिपीज़ चाहिए जो जो भी मैंने दावत में बनाया तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, फिर मैं आपको सारी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो दावत की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो हमें मतलब कि पहले से अगर हम उनकी तैयारी करें तो हमें इतना जो है वो बोझ नहीं लगता और हम अपने गेस्ट को भी
टाइम दे पाते हैं। हमें पहले से एक लिस्ट बनानी चाहिए कि हमें क्या बनाना है और उसके लिए ग्रॉसरी करनी चाहिए, और उसके बाद जो है ना वो सारी तैयारी अपनी कंप्लीट कर लें। तो बस मैं भी 1 डे बिफ़ोर ही सारी अपनी तैयारी जो है ना वो करके रखूँगी। ये कोफ्ते जो है मैंने अभी रेडी कर लिए थे, और इनको मैं फिर टाइम टू टाइम जो है ना मैं फ्राई कर लूँगी उनके आने से थोड़ी देर पहले, ठीक है। उसके बाद जितने भी आपने बर्तन जो रखने हैं वो आप देख लें कि कौन कौन से बर्तन आपके जाएंगे। उसके बाद अपने जो टेबल रनर्स हैं वो देख लें, अपने जो टेबल मैट्स हैं डाइनिंग टेबल के उनको रेडी कर लें। कैंडल्स जो आपने रखनी है वो निकाल लें, ताकि आपको जब आपकी गेस्ट आएँ तो अफरा तफरी का सीन ना हो, ठीक है। उसके बाद जी ये मैंने फ्रूट ट्राइफल बनाना था, और उसके लिए जेलीज़ जो हैं उनको मैं रेडी करके अभी रख दूँगी बॉईल करके पानी में, ताकि वो सुबह मुझे आसानी रहे फ्रूट ट्राइफल बनाने में। तो ये 3 कलर की मैंने स्ट्रॉबेरीज़ ली हैं 3 फ्लेवर्स में, एक है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है तो ये जाएगा। उसके बाद एक मिक्स फ्रूट था, और एक आई थिंक कि मैंगो था या बनाना ऑरेंज फ्लेवर था, और एक बनाना फ्लेवर था, ठीक है। तो ये तीनों माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी जेली बनी थी घर में, तो काफ़ी थिक बनी थी, और मेरा फ्रूट राइफल जो है बहुत ही डिलीशियस और मज़े का बना था। तो ये देखिए ये मेदन जेली का पानी जो है वो मैं अब बॉईल करके पानी में तो बस जेली मिक्स कर दी है, और ये अब इनको प्लेट्स में निकाल दूँगी, या जिस भी सांचे में आप निकालना चाहें उसमें निकाल सकते हैं। बस जी इसके बाद जो है वो हमने करनी थी बेड शीट्स पैक करनी थी, जो कि मैंने उन लोगों को गिफ्ट करनी थी, और वो मेरी छोटी नंद जो है वो बेड शीट्स को पैक कर रही थी इधर। तो बस इनका प्रिंट बहुत ही प्यारा लग रहा था, और आज का व्लॉग जो है ना वो यहीं तक था, और दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।